पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में शेख रमजान नामी एक बूढ़ा मजदूर रहता था, जिसकी पूरी जिंदगी ईंटें ढूंढने और मिट्टी उठाने में गुजर गई थी। शेख साहब के पास रहने को एक कुच्ची झोंपड़ी थी, मगर उनके माथे पर कभी शिकायत की लकीर नहीं देखी गई। उनकी जबान पर हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रहता था। उनका एक ही बेटा था जो शहर में मजदूरी करने गया था, मगर कई सालों से उसकी कोई खबर न आई थी। लोग कहते थे कि वो शायद उन्हें भूल गया है। गांव के लोग अक्सर शेख साहब का मजाक उड़ाते। शेख जी, इतनी इबादत करते हो, फिर भी 2 वक्त की रोटी को तरसते हो, तुम्हारा सब्र तुम्हें क्या देगा? शेख साहब मुस्कुराकर जवाब देते, बेटा, सब्र का फल अल्लाह के पास है और वो कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। एक दफा शेख साहब कई दिन से भूखे थे। उनके घर में पीने को पानी के सिवा कुछ न था, मगर उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। एक शाम वो भूख से निढाल होकर मस्जिद के कोने में बैठे थे कि एक मुसाफिर वहां आया और पूछा, बाबा, क्या यहाँ कोई है जो मुझे रात भर पनाह दे सके? शेख साहब मुसाफिर को अपने साथ अपनी छोटी सी झोंपड़ी में ले आए। घर में सिर्फ एक सूखी रोटी का टुकड़ा बचा था जो शेख साहब ने अपने लिए रखा था। उन्होंने वो खामोशी से मुसाफिर के सामने रख दिया। मुसाफिर ने रोटी खाई और पूछा, बाबा, आपने खुद कुछ नहीं खाया? शेख साहब बोले, बेटा, मैंने असर के वक्त कुछ खा लिया था। तुम मेहमान हो, तुम्हारा हक ज्यादा है। रात भर शेख साहब अल्लाह के हुजूर सजदे में रहे और अपने बेटे की सलामती और उम्मत की खैर की दुआ मांगते रहे। सुबह हुई तो मुसाफिर जाने लगा। उसने शेख साहब के हाथ में एक पुराना कपड़ा थमाया और कहा, उसे संभाल कर रखें, ये आपके सब्र का तोहफा है। मुसाफिर के जाने के बाद शेख साहब ने उसे खोला तो अंदर मिट्टी के चंद ढेले थे। लोग देखकर हंसने लगे। देखो, शेख को सब्र के बदले मिट्टी मिली है। शेख साहब ने उन ढीलों को एक कोने में रख दिया। उन्हें यकीन था कि अल्लाह की दी हुई हर चीज में खैर है। इसी दोपहर गांव के सबसे बड़े सेठ का अकलौता बेटा एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ कि बड़े बड़े हकीम फेल हो गए। सेठ ने ऐलान किया कि जो मेरे बेटे को शोफा दिलाएगा, मैं उसे आधी जायदाद दे दूंगा, मगर कोई इलाज काम न आया। अचानक वो मुसाफिर दोबारा गांव में नमूदार हुआ और सेठ से कहा, शेख रमजान के घर में जो मिट्टी रखी है उसे पानी में घोलकर पिलाओ, शफा वहीं है। सेठ भागता हुआ शेख साहब के पास आया और वो मिट्टी मांगी। शेख साहब ने बखुशी वो मिट्टी दे दी। जैसे ही वो पानी पिलाया गया, लड़का ऐसे तंदुरुस्त हो गया जैसे उसे कभी कोई बीमारी ही न थी। पूरे गांव में शोर मच गया कि ये शेख साहब के सब्र की बरकत है। सेठ ने जब देखा कि उसका बेटा तंदुरुस्त हो गया है, तो वो सोने के सिक्कों से भरी 2 थैलियां लेकर शेख साहब की झोंपड़ी में पहुंच गया। शेख साहब, ये आपके उस मौजज़ाती मिट्टी का हदिया है, उसे कबूल करें और अपनी गर्बत दूर करें। सेठ ने मंत की। शेख साहब ने उन थैलियों की तरफ देखा भी नहीं और सुकून से बोले, सेठ जी, शफा अल्लाह ने दी है, मिट्टी तो सिर्फ एक बहाना थी, मैं उसका सौदा नहीं करूंगा। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि एक भूखा मजदूर दौलत की इतनी बड़ी पेशकश ठुकरा चुका है। लोग कहने लगे, शेख बूढ़ा हो गया है, अक्ल मारी गई है, इतने पैसे होते तो अपनी झोंपड़ी को महल बना लेता। मगर शेख साहब अगले दिन फिर उसी पुरानी कल्हाड़ी और टोकरे को उठाकर मजदूरी के लिए निकल पड़े। उनका चेहरा पहले से ज्यादा परन्नोर था। दोपहर के वक्त जब वो एक पुरानी दीवार गिरा रहे थे, तो उन्हें मिट्टी के नीचे से एक छोटा सा पीतल का लोटा मिला जो वजनी महसूस हो रहा था।
उन्होंने उसे खोला तो देखा कि वो कदीम चांदी के सिक्कों से भरा हुआ है, जो शायद सदियों पहले किसी ने दफन किए थे। शेख साहब ने फौरन लोटा बंद किया और उसे सीधा गांव के काजी के पास ले गए। जनाब, ये इमानत मुझे जमीन खोदते मिली है, उसे बैतुल माल में जमा कर लें। काजी हैरान रह गया। शेख, ये तुम्हारी किस्मत है, तुम उसे रख सकते थे, किसी को पता भी न चलता। शेख साहब ने जवाब दिया, काजी साहब, हलाल की एक रोटी हराम के सौ खजानों से बेहतर है। मेरा रब मुझे देख रहा है। अगले ही दिन शहर से एक काफिला गुजरा, जिसने गांव वालों को खबर दी कि शहर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और कई मजदूर इसकी जद में आए हैं। शेख साहब का दिल धक से रह गया। उनका बेटा इसहाक भी वहीं मजदूरी करता था। उन्होंने मुसल्ले पर बैठकर दुआ शुरू कर दी। 3 दिन गुजर गए। शेख साहब की हालत कमजोरी से बिगड़ने लगी थी, मगर उनकी जबान पर यह सबूर का वरद जारी था। चौथे दिन सुबह सवेरे बस्ती के बाहर एक घोड़ा आकर रखा, जिस पर एक जख्मी नौजवान सवार था। लोग उसे देखने के लिए भागे। वो नौजवान कोई और नहीं, शेख साहब का बेटा इसहाक था, जिसके एक हाथ पर पोटी बंधी थी, मगर वो जिंदा सलामत था। बाप और बेटा जब गले मिले तो पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। अब बाप बेटा मिलकर मजदूरी करने लगे। एक दिन इसहाक ने कहा, उबा, क्यों ना हम शहर जाकर बड़ा कारोबार करें? यहां हम कब तक मिट्टी ढोते रहेंगे? शेख साहब ने जवाब दिया, बेटा, जहां अल्लाह ने रखा है वहीं सुकून है। हिजरत तब करो जब अल्लाह का हुक्म हो, लालच में नहीं। इसी दौरान गांव के जालिम चौहद्री ने शेख साहब की झोंपड़ी पर कब्जा करने की साजिश तैयार की। चौहद्री ने झूठे कागजात बनवाए और शेख साहब को झोंपड़ी खाली करने का नोटिस दे दिया। तुम्हारे बाप दादा ने ये जगह मेरे बुजुर्गों से उधार ली थी। शेख साहब के पास कोई सबूत न था। उन्होंने अपना सामान समेटा और इसहाक से कहा, बेटा, जमीन अल्लाह की है, चलो कहीं और चलते हैं। जब वो गांव छोड़कर जा रहे थे तो अचानक एक बूढ़ा शख्स रास्ते में मिला, जिसके हाथ में एक वसीयतनामा था। इसने बताया कि वो चौहद्री के वालिद का पुराना मुंशी है और उसके पास वो असल कागजात हैं जिनमें ये जमीन शेख साहब के खानदान को तोहफे में दी गई थी। चौहद्री का झूठ पकड़ा गया और उसे पूरे गांव के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब इसहाक ने मेहनत करके झोंपड़ी के पास एक छोटा सा कनवा खदवाना शुरू किया, ताकि लोगों को पानी के लिए दूर न जाना पड़े। कई दिन खुदाई की मगर पानी न निकला। इसहाक हिम्मत हारने लगा। आबा, शायद यहाँ पानी नहीं है। शेख साहब ने खुद कदाल उठाई और जैसे ही शेख साहब ने बसमिल्लाह पढ़कर जरब लगाई, जमीन से ठंडा और मीठा पानी उबलने लगा, जो पूरे गांव के लिए काफी था। अब दौर दौर से काफिले इस कनवे पर रुकने लगे और शेख साहब की शहरत साबर बुजुर्ग के तौर पर फैल गई। एक दिन एक बड़ा ताजिर वहां से गुजरा और शेख साहब के कनवे का पानी पीकर नहाल हो गया। उसने पेशकश की कि वो यहाँ एक बड़ी सुराय बनाना चाहता है और उसकी आधी आमदनी आपकी होगी। ताजिर ने तजवीज दी। शेख साहब ने सोचा कि ये अल्लाह की तरफ से लोगों की खिदमत का एक नया रास्ता है। उन्होंने हामी भर ली। सराय की तामीर शुरू हुई तो पूरे इलाके से मजदूर काम के लिए आने लगे। शेख साहब खुद भी उनके साथ एंटें उठाते। लोग कहते, शेख जी, अब तो आप मालिक हैं, आप क्यों मशक्कत करते हैं? शेख साहब जवाब देते, मजदूरी मेरा इश्क है और पसीना मेरा फख्र। सराय तैयार हुई तो सराय में गरीबों के लिए अलग हिस्सा और मुसाफिरों के लिए आरामदा कमरे थे। शेख साहब ने ऐलान किया, जो भी यहाँ आएगा उसे पहले 3 दिन खाना और क़ियाम मुफ्त मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब।
शेख की उस नेकी से बस्ती के पुराने होटल मालकान और बखील सौदागरों की नींदें हराम कर दें, क्योंकि उनका कारोबार ठंडा पड़ रहा था। इन हासिदों ने मिलकर एक साजिश तैयार की और शहर के काजी को रिश्वत देकर शेख साहब के खिलाफ अकसाया। काजी ने एक सिपाही को मुसाफिर बनाकर भेजा ताकि वो सराय में कोई गैर कानूनी काम ढूंढ सके, मगर उसे हर तरफ पाकीज़गी मिली। जब कोई गलती न मिली तो हासिदों ने एक औरत को तैयार किया कि वो शेख साहब पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाए। एक सुबह वो औरत दरबार में चिल्लाने लगी, शेख रमजान ने मेरी सोने की अंगूठी छीन ली है जब मैं उनकी सराय में पानी पी रही थी। सिपाही फौरन शेख साहब के पास पहुंचे। पूरे बस्ती के सामने उनकी तलाशी ली गई। शेख साहब खामोश रहे और उनकी आंखों में सुकून था। उनकी जेब से वाकई वो अंगूठी निकल आई जो इस औरत ने खुद खामोशी से उनके जब्बे में डाल दी थी। देखो, ये साबर बुजुर्ग तो चोर निकला। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दें। शेख साहब का बेटा इसहाक गुस्से से तड़प उठा, मगर बाप ने उसे रोक दिया। शेख साहब ने काजी से कहा, जनाब, अगर ये अंगूठी मेरी जेब से मिली है तो कानून जो कहता है वो करें, मुझे कोई शिकायत नहीं। उन्हें कैद खाने भेज दिया गया। सराय पर ताला लग गया और हासिदों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया कि रास्ते का कांटा निकल गया। कैद में भी शेख साहब का वही हाल था। वो सारा दिन इबादत करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते जैसे झील नहीं बल्कि खलूतगाह हो। 7वें दिन कैद खाने के पहरेदार की अकलौती बेटी को सांप ने डस लिया। जहर तेजी से फैल रहा था और कोई दवा असर नहीं कर रही थी। पहरेदार रोता हुआ शेख साहब के पास आया। बाबा, मैं जानता हूं आप बेगुनाह हैं, मेरी बच्ची के लिए दुआ करें, वो मर रही है। शेख साहब ने कैद खाने की मुट्ठी उठाई, इस पर कुछ पढ़ा और कहा, उसे उसके जख्म पर लगाओ, शफा अल्लाह के हुक्म से होगी। वही मौजज़ा दोबारा हुआ। लड़की चंद लम्हों में भली चंगी हो गई। पहरेदार ने तड़प कर शेख साहब के पांव छू लिए। इसी वक्त वो औरत जिसने इल्जाम लगाया था दौड़ती हुई आई और एतराफ किया, मुझे माफ कर दें, मैंने लालच में आकर झूठ बोला था। शेख साहब तो फरिश्ता हैं। शेख साहब को इज्जत व एहतराम के साथ रहा क्या गया। काजी ने खुद माफी मांगी और हासिदों को कैद में डाल दिया। जब वो वापस अपनी सराय पहुंचे तो लोगों का हुजूम उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा था। इसहाक ने पूछा, आबा, आपको जब जेल ले जा रहे थे आपको खौफ क्यों नहीं आया? शेख साहब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जहां रब की रिजा हो वहां जेल भी गलस्तान बन जाती है। सब्र का मतलब ही खामोशी से अल्लाह का फैसला मानना है। एक दिन एक बहुत बड़ा काफिला आया जिसमें एक नाबीना बूढ़ा शख्स भी शामिल था जो बार बार रमजान रमजान पुकार रहा था। शेख साहब ने उसे पहचान लिया। वो उनका बचपन का दोस्त था जो बरसों पहले जद्दा हो गया था और अब बेसहारा था। शेख साहब ने उसे सीने से लगाया और कहा, दोस्त, ये सराय तुम्हारा घर है, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब बस्ती का हर शख्स शेख साहब का मुरीद बन चुका था, मगर शेख साहब अब भी खुद को एक आम मजदूर ही कहते थे। शेख साहब की उम्र काफी हो चुकी थी। उनका जिस्म कमजोर था मगर उनका ईमान लोहे से ज्यादा मजबूत था। उन्होंने इसहाक को बुलाया और वसीयत की, बेटा, ये सुराय, ये कनवा, ये दौलत सब फानी है, सिर्फ वो सब्र बाकी रहेगा जो तुमने आजमाइश में दिखाया। कुछ उर्सा बाद गांव में कहत साली का जवाल शुरू हुआ। कहत इतना शदीद था कि अमीरों के अनाज के गोदाम खाली हो गए और गरीब फाकों से मरने लगे। लेकिन शेख साहब की सराय में अब भी रोजाना की तरह लंगर आम था, क्योंकि उन्होंने
अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी गरीबों के खाने के लिए वक्फ कर दी थी। इसहाक ने परेशान होकर कहा, आबाजान, अगर हम इसी तरह लंगर चलाते रहे तो अगले हफ्ते हमारे पास अपने खाने के लिए भी एक दाना नहीं बचेगा। शेख साहब ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। बेटा, जिस रब ने हमें बन मांगे इतनी इज्जत दी, वो हमें भूखा कभी नहीं सोने देगा। बस्ती के लोग अपनी कीमती अशिया लेकर आते कि शेख साहब उन्हें अनाज दे दें, मगर शेख साहब फरमाते, अपनी चीजें वापस ले जाओ, ये तुम्हारे बच्चों का हक है, खाना मुफ्त मिलेगा। एक दिन शहर का एक मगरूर सुदागर आया और उसने शेख साहब को पेशकश की, शेख, अपनी ये सुराय मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इतना गला दूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें खाएंगी। शेख साहब ने जवाब दिया, सुदागर साहब, ये सुराय गरीबों की इमानत है और अमानतों का सौदा करने वाला खाइन कहलाता है, मैं ये नहीं बेचूंगा। मगर शेख साहब के घर में वाकई फाका शुरू हो गया था। वो खुद सिर्फ पानी पीकर गुजारा करते ताकि मुसाफिरों को पूरा खाना मिल सके। एक रात फाके की शिद्दत से शेख साहब की तबीयत बिगड़ गई। इसहाक उनके पांव दबा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अबा, हमने सबकी मदद की, मगर आज आपकी जान खतरे में है और कोई पूछने वाला नहीं। इसहाक ने हचकियों से कहा। शेख साहब ने आहिस्ता आवाज में कहा, बेटा, सब्र की लज्जत भूख में ही मिलती है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने हमें देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं। अगली सुबह एक बूढ़ा कुसान सराय में आया और उसने एक छोटा सा कपड़ा शेख साहब के सामने रखा, जिसमें चंद सोखे हुए जौ के दाने थे। शेख जी, ये मेरी आखिरी पूंजी है, इसे कबूल करें। किसान ने अल्तजा की। शेख साहब ने वो दाने लिए और उन्हें जमीन में बो दिया। लोग कहने लगे, उस बंजर जमीन पर जहां पानी नहीं, वहां ये दाने क्या आगेंगे। 3 दिन बाद जहां वो दाने बोए गए थे, वहां से हरी भरी कौंपलें निकल आए। हालांकि पूरे इलाके में एक घास का तनका भी न था। ये देखकर लोगों के ईमान ताजा हो गए और देखते ही देखते वो छोटा सा टुकड़ा अनाज की खीत में बदल गया, जो रातों रात तैयार हो गया। इस मौजिजाती फसल से इतनी बरकत हुई कि न सिर्फ शेख साहब की सुराय बल्कि पूरी बस्ती का पेट भर गया और कहत का जोर टूट गया। कहत साली खत्म होने के बाद इसहाक की शादी की बातें होने लगीं, मगर शेख साहब चाहते थे कि उनकी बहू भी ऐसी साबरा हो जो महलों के बजाय झोंपड़ी में खुश रहे। उन्होंने इसहाक से कहा, बेटा, शहर की अमीर जादियों के बजाय उस यतीम लड़की से निकाह करो जो मस्जिद के पड़ोस में रहती है, वही तुम्हारा असल सुकून होगी। इसहाक ने बाप की बात मानी और एक ऐसी सादगी से शादी हुई कि लोग दंग रह गए। जहां वलीमा गरीबों के साथ बैठकर खाया गया। शादी के कुछ दिन बाद एक अजनबी शेख साहब के पास आया और एक पुराना संदूक देकर गायब हो गया, जिस पर लिखा था सब्र का सल्ला। इसहाक ने संदूक खोला तो वो हीरों से नहीं बल्कि शेख साहब की इन पुरानी ईंटों से भरा था, जिन्हें वो मजदूरी के वक्त उठाते थे। मगर जैसे ही शेख साहब ने एक ईंट को छुआ, वो खालिस सोने में बदल गई। ये कुदरत का एक और अजीब मंजर था। आबा, अब तो हम दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन गए हैं, इसहाक ने हैरत से कहा। मगर शेख साहब के चेहरे पर जरा भी खुशी न आई। उन्होंने कहा, बेटा, ये सोना हमारी आजमाइश है, उसे गरीबों के अस्पताल और मदरसे के लिए वक्फ कर दो, हमारे लिए वही मजदूरी काफी है। इसहाक ने ऐसा ही किया और बस्ती में एक अजीम शान अस्पताल कायम हुआ, जहां हर मरीज का इलाज मुफ्त होने लगा। अब शेख साहब की शहरत दूर दराज के मुल्कों तक पहुंच गई, यहां तक कि वक्त के बादशाह ने उनसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की।
बादशाह खुद चलकर शेख साहब की सुराय में आया। उसने देखा कि एक बूढ़ा मजदूर जमीन पर बैठकर लकड़ियां काट रहा है। ऐ मर्द दरवीश, आपके पास इतना सोना आया, आपने सब बांट दिया, अपने लिए कुछ क्यों न रखा? बादशाह ने पूछा। शेख साहब ने सर उठाया और कहा, बादशाह सलामत, जो अपने लिए रखता है वो मर जाता है और जो दूसरों के लिए बांटता है वो अमर हो जाता है। बादशाह इस जवाब से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपनी शाही मोहर शेख साहब के हवाले कर दी कि आज से इस इलाके के सियाह वो सफीद के मालिक आप हैं। शेख साहब ने वो मोहर वापस कर दी। मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं, मुझे हकमरानी का शौक नहीं, मेरी मजदूरी ही मेरी सल्तनत है। बादशाह ने कहा, काश मेरी सल्तनत में आप जैसे और साबर लोग होते तो कोई कभी भूखा न सोता। अब शेख साहब का वक्त रुखसत करीब आ रहा था। उन्होंने इसहाक को अपने पास बुलाया और उसे एक आखिरी नसीहत की। बेटा, याद रखना, जब दुनिया तुम्हारी तरफ झुके तो तुम सजदे में झुक जाना, ताकि गुरूर तुम्हारे दिल में जगह न बना सके। उन्होंने अपना पुराना कंबल इसहाक को दिया और कहा, यह कंबल तुम्हारी असल औकात है, उसे कभी मत भूलना, चाहे तुम कितने ही बड़े क्यों न बन जाओ। इसहाक ने वादा किया कि वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा, मगर शेख साहब की आंखें अभी बंद नहीं हुई थीं। शेख साहब की तबीयत अब पहले से ज्यादा नासाज रहने लगी थी, मगर उनके माथे पर वही इत्मीनान था जो उनकी जवानी में ईंटें उठाते वक्त होता था। इसहाक ने शहर के सबसे बड़े तबीबों को बुलाया, मगर शेख साहब ने मुस्कुराकर मना कर दिया। बेटा, जिस तबीब ने जिंदगी दी थी अब वो बुला रहा है। उन्होंने बस्ती के तमाम गरीबों, यतीमों और बीवाओं को सुराय के सहन में जमा किया ताकि उनसे आखिरी बार बात कर सकें। शेख साहब ने आहिस्ता आवाज में कहा, मेरे प्यारों, मैंने तुम्हारी खिदमत नहीं की, बल्कि तुमने मुझे खिदमत का मौका देकर मेरी आखिरत संवारी है। अगर मुझसे कभी कोई कोताही हुई हो तो अल्लाह की रिजा के लिए मुझे माफ कर देना। शेख साहब के उन अल्फाज ने सबको रिला दिया। शेख साहब ने अपनी पुरानी कल्हाड़ी और टोकरा इसहाक के हवाले किया और कहा, बेटा, उसे बेचना मत, ये मेरी हलाल कमाई का निशान है, उसे देखकर हमेशा सादगी याद रखना। उन्होंने सुराय की चाबियां यतीम खाने के निगरान को दें और कहा, आज से इसहाक भी यहां का एक आम खादिम है, मालिक सिर्फ अल्लाह है। इसहाक ने बाप का हाथ थामा। आबा, आपके बाद मेरा क्या होगा? मैं उस दुनिया के फरेब से कैसे बचूंगा? शेख साहब ने आखिरी नसीहत की, बेटा, जब भी दिल में लालच आए तो अपनी कब्र को याद करना, और जब भी मायूसी हो तो अल्लाह की रहमत पर नजर रखना। शाम के साए गहरे हुए तो शेख साहब ने कलमा तीबा का वरद किया और उनकी रूह परवाज कर गई। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे वो कोई ख्वाब देख रहे हों। पूरे इलाके में सोग की लहर दौड़ गई। बादशाह से लेकर फकीर तक सब उनके ताबूत को कुंधा देने के लिए बेताब थे। तदफीन के बाद इसहाक वापस सराय में आया तो उसे वहां एक कागज मिला जिस पर शेख साहब की लिखाई में कुछ लिखा था। इस पर लिखा था, बेटा, इस सराय के पीछे जो पुरानी दीवार है उसे गिरा देना, वहां तुम्हारे लिए एक आखिरी तोहफा है। इसहाक ने वो दीवार गिराई तो वहां से कोई खजाना नहीं निकला, बल्कि एक छोटी सी मस्जिद की बुनियादें मिली जो शेख साहब ने अपने हाथों से छिपकर बनाई थीं। वहां एक तख्ती लगी थी। सब्र की बुनियाद पर खड़ी की गई यह मस्जिद हर उस शख्स के लिए है जो अल्लाह से लो लगाना चाहता है। इसहाक ने वहीं सजदा किया और अहद किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी इस मस्जिद और सुराय की खिदमत में गुजार देगा। बस्ती के चौराहे पर
आज भी वो पुराना दरख्त मौजूद है जहां शेख साहब बैठकर मुसाफिरों को पानी पिलाया करते थे। सब्र की ये दास्तान खत्म नहीं हुई, बल्कि ये हर इस शख्स के दिल में दोबारा शुरू होती है जो मुश्किल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। अल्लाह हमें भी शेख साहब जैसा सब्र, शुक्र और हलाल रिज्क पर कनात करने की तौफीक अता फरमाए। इस कहानी का मकसद सिर्फ सुनाना नहीं, बल्कि अपने अंदर इस सिफत को पैदा करना है जो हमें अल्लाह के करीब कर दे। इस कहानी से आपको क्या सबक मिला, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया।